मतलब गुरुजी की बेटी लग रही है। गुरुजी की बेटी है। लड़का कौन है? लड़का तो मालूम नहीं कौन है। चलो चलकर पहले पीछा करो इसका। चलिए। क्या इधर उधर देख रहे हैं? और पहले तो ये बताओ कि आप इतनी जोर लेके मुझे वहां से भागी, क्या बात है? अरे भागी ना होते तो यहीं पर पड़ी होती। अरे हुआ क्या? अरे हुआ ये कि यहाँ पर तुमने दो इंसान देखा, काले काले से थे। हाँ, काले काले इंसान तो मैंने देखा है। देखा है ना? हाँ। तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग हम दोनों की मौत है? क्या हम दोनों की माँ? हाँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों? अरे वो तो ऐसा लगता था। क्या हुआ? तो ऐसा लगता था कि कोई चूहा उहा खोदने वाले हैं। अरे वो चूहिया खोदने वाले नहीं थे, वो हमारे पिताजी के दैत्य लोग थे। पिताजी के दैत्य लोग आपके? चलो यहाँ से भागो, नहीं पिताजी आ गए ना। अरे क्यों घबराती हो? अब नहीं आएंगे। और फिर उन्हें आना था तो क्या यही टाइम था? बाद में भी आ सकते थे ना। तो जाते वहाँ बताया आते जाके कि अभी मैं प्यार खाने जा रहा हूँ, बाद में आना। बना बनाया मोट। चलो यहाँ से, कहाँ चलो। यार लगता है ये हाथ नहीं लगेंगे। नहीं लगेगा। चलो चलकर सारी बातें गुरुजी से बताएं नहीं तो फिर मौत हो जाएगी हम दोनों की। चलिए चलो देरी करें। हमारे मायावी गोजल की रखवाली हमारे खतरनाक करते हैं। हमारे बॉर्डर की सुरक्षा हमारी खुद की बेटी करती है, तो हमें फिक्र किस बात की है? अरे हम तो ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। हमें किसी चीज की चिंता नहीं है। अबे क्या हो गया रे तेरे को? घोड़े जैसा लड़का लिया है? गुरुजी आपकी नाक कट गई। नाक की बात करोगे हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। गुरुजी हम लोग सच कहते हैं, आपकी नाक कट गई गुरुजी। अबे साले मतलब की बात करो। गुरुजी आप अपनी बेटी को पहरे पे रखा था, वहाँ पे एक लड़का आया था। लड़का आ गया? हाँ गुरुजी। तो क्या हुआ? आपकी बेटी से चुम्मा प्यार कर रहा था। तुम्हारी माँ का जमी पाताल में जा सकती है, आसमां जमी पे आ सकता है, लेकिन त्रिकाल देव की बेटी कभी बदल नहीं सकती है। एकदम सही कह वो हमारा खून है, खून। आपका हम दोनों भाइयों पर विश्वास नहीं ना गुरुजी। सबसे ज्यादा विश्वास आपका अपनी बेटी पर है, लेकिन तब भी आपकी बेटी ने आपका नाक कटवा दिया। बेटी शयानी है, हो सकता है कि उसके कदम फिसल गए हो। लेकिन गुरुजी देर मत करो, नहीं तो लेकर वो लड़का बड़ी दूर निकल जाएगा, अभी पास में है। अबे भागे जा रहे हैं क्या? हाँ गुरुजी। किधर गए? चलिए बहुत। अबे चल मेरे को जल्दी। झील जा करके आते जाते जब वक्त खराब होता है ना
तो ऐसा छोटी छोटी चीज भी परेशान करती, लेकिन अब तो यहाँ आएंगे नहीं। क्या हुआ? अब यहाँ नहीं आएंगे? अब बहुत दूर निकल आए नहीं हैं। है, वो आ सकते हैं। छोड़ो, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों? अब इसलिए कहीं नहीं जाऊंगा कि अब कुछ जी करने को दिल कहता है, कुछ करने के लिए। ओहो, अच्छा। और कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कबारों को कितना सताओगी रानी। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कबारों को कितना सताओगी रानी। कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। गीता! हरामखोर लड़की, ये क्या कर रही है? मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारा खून इतना गंदा हो जाएगा। हाय, तूने अपने बाप की नाक को कटा दिया रे। मेरे लाख समझाने के बाद भी आज तू बेशर्मी पे उतर आई। गलती तेरी नहीं है गीता, गलती मेरी है। अगर दूध की रखवाली बिल्ली को रखने के लिए छोड़ दिया जाए तो बिल्ली तो बिल्ली होती है जो दूध को चट जाएगी। हरामखोर, तुझे सजा मिलेगी। बेशर्म छोकरी, बोल क्या कर रही? ही दिया घर की इज्जत तुझको भाई खबर है नहीं। तेरे कर्मों की बेशक मिलेगी सजा। लड़की खड़ी वही कही तुम हो कहा ले की तो है। अबे साले, तुम इसी तरह अपनी माँ के साथ चमकते रहे होंगे। साले जब अपनी माँ का दूध पीते रहे होंगे तो साले एक थन में दूध पीते दूसरे थन को टटोलते रहे होंगे। बचपन में तो हर बच्चा ऐसा करता है। तू छोकरे, बोल तू कौन है? क्यों बे तू? बोल तू कौन है? खोज तूने हमारा है खाया नहीं। दाग दामन में मेरे अबे लगा ही दिया। मौत का खौफ तुझे जरा भी नहीं।
हरामी कौन हो? आज अपने भाई को लेकर के आए हो साले टंकी बजवाने के लिए। आए, ना उसको छोड़ूंगा ना तुमको छोड़ूंगा साले। तुम साले पता नहीं दोनों भाई कैसे पैदा हुए हो। ये डबल डोर नहीं, दोनों को मारूंगा। तुमको साले बनाऊंगा जनाना। क्या धारा नगर का विजय सिंह कुंवर साले धीरे धीरे मारते हो। मैं हूँ धारा नगर का विजय सिंह कुंवर श्राप बाबा ने सच कहूँ काजल तो तुम साले काजल के लिए आए हो? मैं काजल लेने के लिए आया हूँ। तेरे बाप की रोशनी छिन गई है। हाँ बाबा जी ने। इसका मतलब ये हुआ कि धारा नगर का सम्राट इस समय अंधा हो गया है। किसी जंत ने श्राप दे दिया है और रोशनी वापस लाने के लिए तुम साले यहाँ तक आए। इस लड़की ने बताया नहीं कि मायावी काजल के चक्कर में मैंने 7 लोगों की गर्दन को काट दिया है, लेकिन उन 7 लोगों में से किसी एक ने भी इस तरह काजल नहीं मांगा जैसे साले तुम हमारी बिटिया से काजल मांग रहे हो। आए अबे साले, ये काजल मांगने का तुम्हारा तरीका है? सिर्फ पता तो ही पूछ रहा था। ये काजल दे रही थी। साले हमारी बिटिया से चपक करके काजल मांग रहे हो? कहाँ चपक कर सिर्फ दूर से ही मांग रहा। दूर से मांग रहे हो। महाराज साले काजल तुमका लिए ही रहा तो हमसे सबसे बताओ तो पूरा डब्बा ले जाइए हो चुरा के। हाँ रोहिणिया ले जाइए हो डब्बा चुरा के। अरे साले, एक काम कर, बांध साले को, बांध। ये क्या हो रहा है? ओए बाप रे, हट जाओ साले। बांध साले को, बांध ले। पिताजी हाँ, रुक जा बे। ऐसा मत करिए पिताजी, इनके बगैर जीना मुहाल हो जाएगा। इनके बगैर मैं नहीं जी पाऊंगी। मर जाओ बिटिया, मर जाओ। तुमको कौन कहता कि तुम जियो? मैं मर ही जाऊंगी। ऐसी नालायक बिटिया मर जा तब ही। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान को दे दूंगी, मैं आपको मिटा दूंगी। अच्छा बाप मर जाए कोई बात नहीं, चलेगा बिटिया, लेकिन ये ना मरे। धन्य हो बेटी, धन्य हो बेटी गीता। मैं तेरी शादी इस लड़के के साथ कर देता क्योंकि तू सयानी हो गई है और मेरे कर्तव्य है कि बेटी की शादी सयानी हो जाए तो कर देना चाहिए। लेकिन मैंने कष्ट किया था, प्रतिज्ञा किया था कि मैं शादी करूंगा तो उसी लड़के के साथ करूंगा जो जादूगर का बेटा होगा। भले ये राजा का बेटा है लेकिन ये भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता है। हमारी बात बेशुमार खजाना है। क्या है? सब तेरा ही तो है, इसलिए मैं तेरी शादी इसके साथ नहीं करूंगा। मैं जादू करके बेटे के साथ ही शादी करूंगा। इस संसार में तो आपसे बड़ा जादूगर कहीं भी नहीं है। रही बात दौलत की, तो मुझे दौलत नहीं चाहिए,
तो मतलब ये हुआ कि तुम्हारी जुबान भी चलने लगी है। बाप के सामने अब तुम कतरनी जैसी जुबान भी चला ली। ले जा साले को पाल को घड़ी बंद कर, ले जा कहीं करके, ले जा। और इसको भी बांध चौकड़ी को। नालायक, ये बेशर्मी तो उतर आई है, बाप के सामने चमक रही हो तुम। इसको भी ले जा। भैया मैं बचपन से तुम्हारे लोग के साथ में खेली बड़ी बनी हूँ, एक एहसान कर दो आज मुझे। जहाँ पर राजकुमार को लेकर गए मुझे उसी कालकोठरी में लेकर चलो। चल आय बाप, रुको। साले वो कह दिया तुम लेकर के चले गए। मारू ना साले, मर जाओ। वहाँ काल कोठरी में करो जो धंधा यहाँ कर रही। कहाँ चपक रहे हो तुम्हारी, कहाँ चपक रहे हो साले? चपक नहीं रहे गुरु जी, पकड़े। गुरु जी एक बात बताई, एकदम सरबत एक मिनट रुक जाओ। यही का धाई दियो, एक जरूरत न पड़ी आपका, एकदम सैंपल तरीका आपका रिश्तेदार बन जाए। सुनो, आपका नाक वैसे कट गए और हम दोनों भैया बहन और अपने बिटिया की शादी हम दो जन से करवा दो, एकदम निपट जाओ। साले इतने नीयत के पोटे निकल गए। साले तुम सब लोग हमको लगता है कि तुम साले हमारे यहाँ रह करके हमारी बेटी पे नजर डालते रहे होंगे, और ये साले हमारी बेटी के साथ तुम साले ले जा कमरे में डाल जाओ और लगा दे ताला, बाहर निकलने न पाए। ले जा टोकरी को, ले जाओ, खींच करके ले जाओ। बेटी बदल गई, गलती बेटी की नहीं है, गलती मेरी है। अगर वक्त के पहले मैं शादी कर देता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अगर मैं लड़के को मार देता हूँ तो ये छोकरी मर जाएगी, क्योंकि लड़के के चक्कर में बिल्कुल पागल हो चुकी है। हाँ, एक काम कर सकता हूँ। कौन सा काम? मंत्र के द्वारा लड़की की मति को बदल सकता हूँ, लेकिन ना अगर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, अगर मेरी जुबान लड़खड़ा गई तो बेटी पागल हो जाएगी। गुस्से में मैंने कह दिया, लेकिन बेटी को मरते भी मैं देख नहीं सकता, क्योंकि एक हादसा मेरे साथ गुजर चुका है। मेरी पत्नी मर चुकी है और मैं बेटी को मरते भी नहीं देख सकता हूँ। बेटी हमारी कलीजी का टुकड़ा है। हम बेटी के पास जाएंगे, एक दिन, 2 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते समझाएंगे, वो हमारी औलाद है। एक ना एक दिन हमारा कहना मान करके लड़के को भूल जाएगी, और जब लड़के को भूल जाएगी तब हरामजादे की गर्दन को काट करके इसके खून से मां काली का कब्र भरेंगे। इंतजार है तो बेटी के बदल जाने को। और आज के बाद तुम दोनों मिलकर के बॉर्डर की रखवाली करोगे, क्योंकि बेटी कमरे के अंदर पहुंच गई है, और मायावी काजल की रखवाली मैं खुद करूंगा। अगर किसी के आने के संकेत मिलते हैं तो तुम दोनों में से कोई एक आकर के मेरे को सूचना देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। चलिए गुरु जी का कहना है कि आज के बाद चलो बॉर्डर पे हम दोनों पहरा देंगे, कोई बाहरी लौंडा नहीं आने पाए, कोई नहीं आने पाएगा। कोई जैसे फिरोधरे आ जाते हैं इनका सबका आवाज होती उन्हें समझ लो। पड़ेगा। भेद के साथ साथ नाम भी बदलना होगा। क्या नाम रखेंगे? नाम मैं अपना नाम बाबा भुजंगी रखूंगा।
मिलेगा। यानी आपका नाम बाबा भुजंगी हाँ, और हमारा नाम? तुम्हारा नाम चेला सुरंगी। नाम तो बड़ा अच्छा आपने चुना, बाबा भुजंगी, चेला सुरंगी। ये बताओ भजन वजन जानते हो? भजन वजन तो भाई अपना नहीं पता। तुम्हें कैसे काम चले? अरे आप काट है पता हो जो काम चल जाए। चल जाए। आप चलो ठीक है। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, जोड़े से जुड़त नहीं, जुड़े गांठ पर जा। और रहना नहीं दे वीराना सामने तो बिल्कुल अंधेरा सा था। अंधेरा का बाबा आगे तो कुछ रास्ते नहीं दिखाई पड़ा, और ये जो सामने उजाला दे रहा है, जो बीच में। हाँ, गुरुदेव, जो आपने सोनाली नाम का गुफा बताया था, कहीं उस गुफे की लाइट तो नहीं? हमें ऐसा लगता है कि ये सोनाली नाम का गुफा यही है। अब हम चलो उसी उजाले की तरफ चल रहे हैं। चलिए गुरुदेव। यह जीवन माटी तेरा, यह जीवन बूंद तले, बूंद तले जाना है, नहीं देखती ओ भाई, लग जाओ ड्यूटी पे, हम लोग आ गए हैं पहरे पे। लगे आनंद रहो बच्चा, आनंद रहो। अरे बाबा, बाबा क्या बात है? बहुत दूर से चल के आए हुई हो ना?
बहुत लंबा सफर तय करके नदिया पार करके आए हुए तबे पहुँचो ही हो बाबा। हाँ हाँ वैसे बाबा जैसे आप लोग आए ना, वैसे एक दिन एक लड़का आया था। क्या लड़का आया था? हाँ बाबा। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। काम हो रहा है? ये हमारे यहाँ का भाषा है। अच्छा भाषा। तो लड़का आया था? हाँ बाबा वो लड़का आया था और हमारे गुरुजी की बेटी पहरे भी थी। ओ कह रहा था माया भी काजल के लिए आया हूँ। माया भी काजल के लिए? हाँ बाबा, लेकिन वो माया भी काजल को छोड़कर हमारे गुरुजी की बेटी से प्यार कर बैठा। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ, हम दोनों जने वहीं कहीं जात रहे बाबा। देख लेना दौड़ावा तो लेकिन पकड़ ना पावा बाबा। यानी पकड़ नहीं पाए हो? हाँ जाके सारी बात गुरुजी से बता दिए। ओ हमारे गुरुजी और तीनों जने मिल के फिर बच्चा को पकड़ लिए दौड़ा के। हमारे गुरुजी बहुत मारे। किसको? वही लड़कवा का। लड़के को? हाँ मारी के बाद हथकड़ी लगवा के काल कोठरी में बंद करवा दिया। ओ फिर अपनी बेटी को भी बहुत मारा। यानी बेटी को भी मारा? हाँ बाबा। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। कोई अच्छा यह बाबा मारे में रहा। फिर क्या हुआ? अरे बाबा मारे के बाद अपनी बेटी को कमरे में बंद करवा के अपनी बेटी को भी कमरे में बंद कर दिया। हाँ बाबा। अच्छा फिर लॉक करवा के चाबी ले आकर हम लोग गुरुजी को दे दिए। और कुछ ही दिन में उस लड़के की बलि भी हमारे गुरुजी देने वाले। यानी बलि दी जाएगी? हाँ बाबा। अच्छा वैसे बाबा आप लोगों से मतलब है? अरे हम लोगों से क्या काम है? हाँ आप लोगों से कौन मतलब है? वैसे बाबा एक आठ और सुराव भजन वजन जाना तो। यानी भजन के शौकीन? हाँ बाबा। कबो कबो सुनाई से नहीं, लेकिन हम कहा आप लोग सुनाएंगे। आप लोग आदि मानो? हाँ आदि मानो? कहा लगा था बाबा आपका। ठीक हम सब हिया के जौन निकरत ना खर गोस खड़ा गोस चेला काम हो रहा है। और और मिलेंगे भाई सबका, मिलेंगे भाई सबका, एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका, एक दिन राम मिलेंगे भाई धन्य हो युवराज, धन्य हो। ऐसी सुरीली आवाज में भजन को सुना करके आज हमारी खतरनाक दैत्यों को दिल दे दिया। अरे घूमने पर मजबूर कर दिया। बहुत खुश हुआ मैं, बहुत खुश हुआ। लेकिन आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं?
गया कि आप कोई पहुंचे हुए संत हैं, क्योंकि हिमालय की तलहटी में सैकड़ों परिशोधक साधु संत महात्मा अघोरी अपनी गुफाओं में पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि इंसानों को दर्शन तक नहीं देते हैं, लेकिन जब कुंभ का समय आता है तो वो भी अपनी गुफाओं से निकल करके कुंभ में स्नान करने के लिए जरूर पहुंचते हैं। आप जरूर पहुंचे हुए संत हैं, तो ठीक है, मैं आपसे और कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? क्या आपको ज्योतिष मालूम है? ज्योतिष का हमें बहुत बड़ा ज्ञान है। यहाँ तक कि 20 साल पहले आने वाली बात, 20 साल बीत गई बात हमें पूर्ण रूप से ज्ञान है। तो फिर ठीक है, आप हमारी हस्त रेखा को देख करके बताओ कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। बताओ बच्चा, आपके हस्त रेखा तो बता रहे हैं कि आपका नाम त्रिकाल देव है। त्रिकाल देव? अभी इनको कैसे मालूम पड़ गया? और आप बहुत बड़े जादूगर हैं, महान जादूगर। आपके जादू के सामने देवी देवताओं की शक्ति नाकाम हो जाती है। बिल्कुल सही कहा बाबा, मैं अपनी शक्तियों से देवी देवताओं को भी अपने अधीन में रखता हूँ, मन चाहा काम करवा लेता हूँ। बिल्कुल सही कहा, लेकिन और कुछ बताओ। चेला सुरंगी काम हो रहा है? काम हो रहा, बताओ। बच्चा, आपके पास एक बेटी भी है? बेटी के नाम पर तुम सारे जरूर बहुत परेशानी। बेटी कह दिया तो तुम बोल पड़ी। हाँ बेटी है, लेकिन नालायक बेटी है। बेटी का नाम कोई लेता है तो आंखों में। और आपकी बेटी एक अजनबी लड़के से प्यार कर बैठी। अरे नहीं, हमारे इज्जत का जनाजा निकल। अबे साले तुम लोगों ने बताया तो नहीं? तो इतनी बारीकी से इनको कैसे पता चल गया? हाँ ये पहुंचे हुए तुम साले पहुंच करके लौटे हुए हो। हाँ बाबा बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। और इतना ही नहीं, उस लड़के को मार पीट कर काल कोठरी में बंद कर दिया और उसकी बलि देने की भी तैयारी बनाई जा रही। यही एक हमारे पास व्यवस्था है कि हम उसको मार नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी बेटी उस लड़के के चक्कर में बिल्कुल पागल हो गई है। मैं इसलिए मार नहीं पा, अगर लड़के को मार दूंगा तो हमारी बिटिया भी मर जाएगी। अरे अगर ये चाहो तो ये काम तो मैं खुद आसानी से बना, आसानी से बना दूंगा। अरे वाह, वो लड़की की मति को बदल दूंगा। हाँ, जो लड़की के ऊपर इसका भूत सवार है, वो इसका भूत उतार कर बाहर फेंक दूंगा। वो लड़की खुद कहेगी कि पिताजी उस लड़के की बलि दे दो। लड़की कहेगी अबे साले सेवा करो बाबा के, सेवा करो बाबा के। अरे ये सब गिदान खाते हैं। अरे बाबा तुमको बिल्कुल बारीकी से मालूम है, साले छछूंदर खाते हैं, गिदान खाते हैं, बिद्दिया खाते हैं, सब खाते हैं। अबे साले जब अच्छा लगता है तो खाता हो, क्या बुरा करता हो? साले हरामी। बाबा एक काम करो, अगर हमारी बेटी की मति को आप बदलना चाहते हैं तो जो भी सामग्री कहेंगे सारी सामग्रियों को तत्क्षण मैं एकत्रित करवा दूंगा, हमारी बेटी की मति को बदल। अरे ये काम हो जाएगा, लेकिन सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपनी बेटी को कमरे में बंद करके लाक कर रखा है, वहाँ बाबा भुजंगी चेला सुरंगी को जाना होगा। कहाँ? कमरा के अंदर? कमरे के अंदर जहाँ हमारी बिटिया है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो हमको पढ़ा रहे हो जहाँ हमारी बिटिया है। अरे तुमको पूजा पाठ जो भी करना है यहाँ करो ना। अरे लड़की की तस्वीर सामने आनी चाहिए। बिटिया नालायक है, विश्वास नहीं हो रहा, हम क्या बताएं। अच्छा ये बताओ, ये दोनों तुम्हारे साथ में जा सकते हैं कि नहीं? अरे ये
इन दोनों के बदन में कोड़ हो जाएगा। अच्छा है साले मर जाओ तुम सब मर जाओ, साले मर जाओ। मर जाओ ठीक है। अच्छा ये बताओ दराज वगैरह से मैं तो देख सकता हूँ ना? अगर दराज से देखने की कोशिश की तो लड़की तुरंत मुंह से 100 ग्राम खून फेंक के मर जाए। ना ये साले जा सकते हैं ना मैं देख सकता हूँ। लड़की कमरे में अकेली है, तुम दोनों जाओगे पता नहीं कौन सा जा करोगे। अब मजबूरी हमारे पास है। ठीक है बाबा, आपको हम मजबूर ही हैं। जाओ, हम तुम्हें समय दे रहे हैं 5 मिनट का। तुम 5 मिनट में जो भी वर्षिप वगैरह कर रहे हैं 5 मिनट में बिल्कुल मंत्र सिद्ध हो जाएगा। पता नहीं कौन सा मंत्र तुम सिद्ध कर दोगे। ठीक है, लेकिन याद रखना जाने से पहले एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, वो किसी और की बेटी नहीं है, वो बांग्लादेश के मशहूर मैजिशियन त्रिकाल देव की बेटी है। अगर तुम्हारे कदम जरा सा भी फिसल गए हमारी बेटी को देख करके तो गर्दन काट दूंगा, जिंदा नहीं जा पाओ। अरे आपकी बेटी मेरी बेटी, मेरी बेटी आपकी बेटी है। जमाना बदला है, विश्वास नहीं होता। ठीक चेला सुरंगी काम हो रहा है। सुरंगा भुजंगा पता नहीं। ले आओ बाबा को, जिस कमरे में हमारी बेटी लॉक है जा करके दोनों बाबाओं को जरा मैं भी देखना चाहता हूँ कि 5 मिनट के अंदर हमारी बेटी की मति कैसे बदलेगी। जरा मैं भी देखना चाहता हूँ, क्या हमारा आदेश है। हर पलम संग सोई गई तू न चली हो। कौन है आप लोग? जरूर पिताजी ने भेजा होगा मेरी जान लेने के लिए। आप लोग मुझे मारने के लिए आए हैं। चले जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं उसके पहले नहीं मर सकती हूँ। मैं उसके पहले नहीं मरूंगी मैं। बाबा भुजंगी चेला सुरंगी बेटी। बाबा मुझे चेला सुरंगी। हाँ बेटी, तेरे कष्ट को निवारण करने आया हूँ कन्या। मतलब तेरे ऊपर जो इश्क का भूत सवार है, जिसके एवज में तू अपनी जान देने के लिए तैयार है, मैं उन्हीं 2 दिलों को मिलाने के लिए आया हूँ कन्या। ऐसा नहीं हो सकता है, ये असंभव है मुनवर। क्यों? क्योंकि कल सुबह ही मेरे प्यार की फांसी होने वाली है। मेरे पिताजी उन्हें काल कोठरी में बंद किए हैं। आप किसी तरह उन्हें बचा लीजिए मुनवर। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। अगर उन्हें
काम हो रहा है, कन्या परेशान है, उस लड़के के लिए कन्या परेशान है। अरे कन्या, ये काम तो बाबा भुजंगी आसानी से बना देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है मुनिवर। लेकिन बेटी, तेरा बाप बहुत बड़ा जादूगर है। वही तो सोच रही हूँ मुनिवर। उसके जादू के सामने देवी देवताओं की शक्ति नाकाम हो जाती है, तो फिर बाबा भुजंगी चेला सुरंगी क्या कर? अब इसमें मैं भी तो कुछ नहीं कर सकती हूँ मुनिवर, क्योंकि मेरे पास रास्ता है मुनिवर। रास्ता है कन्या? हाँ। क्या रास्ता है? मैं क्या बताऊं? मेरे पास एक अंगूठी है मुनिवर। अंगूठी? हाँ। कैसे? वो अंगूठी मंत्रों से सिद्ध की हुई है। यदि वो अंगूठी आप पहन ले तो मेरे पिताजी के सारे जादू नाकाम हो सकते हैं। तो कन्या वो अंगूठी दो। ऐसे नहीं मुनिवर, पता नहीं अंगूठी दे दूं, आप उन्हें लेकर गायब हो जाए, मैं राह ही देखती रहूं। नहीं, आप मुझे वचन दो। मैं वचन दे रहा हूं, वचन ही नहीं सौगंध। उस लड़के के साथ तेरी शादी रखा, तेरी मांग का सिंदूर बनेगा तो वही लड़का बनेगा जिसके एवज में तू पागल बनी बैठी। ले आओ कन्या। वाह चेला सुरंगी, सदा लोहा लोहे को काटता है। कन्या, काम हो जाएगा। ठीक है मुनिवर, जाइए। कन्या, हाँ मुनिवर। हमें और कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए मुनिवर? मायावी काजल की दरकार है। मायावी काजल? हाँ कन्या। ये क्या कह रहे हैं मुनिवर? आप मुझे और उन्हें बचाने के लिए आए हैं कि आप मेरे साथ तुम भी मरने आए हैं? क्या हुआ? पिताजी उतनी आसानी से वो काजल यहाँ से जाने नहीं देंगे। क्यों? अगर अपने प्यार को पाना चाहती हो तो कोई रास्ता तो बता सकती हो, कोई उपाय तो बता सकती हो, क्योंकि घर का बेटी लंका ढाई। अपने प्यार को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ मुनिवर। क्यों नहीं? हाँ, है मेरे पास रास्ता। आपको काजल चाहिए? हाँ, मैं आपको नकली काजल दूंगी। और नकली काजल क्या करेंगे? नकली काजल से क्या लाना? चेला सुरंगी, नकली काजल से क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं। असली काजल चाहिए, नकली नहीं। मेरी बात को समझिए बाबा जी, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ भले ही आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपकी मैं बेटी जैसी हूँ, मैं तो आपको ज्ञान नहीं दे सकती हूँ, आपसे ज्ञान ले सकती हूँ मुनिवर, लेकिन इतना तो कह सकती हूँ कि आप मुझसे नकली काजल लेकर के असली काजल के पास जाइए। वहाँ पर असली काजल लेकर उसी जगह पर नकली काजल रख देना, क्योंकि पिताजी के देखने में ऐसा लगेगा काजल है। अगर वहाँ पर कोई काजल नहीं होगा, हाँ, वहाँ पर पिताजी कोई काजल नहीं पाएंगे तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे मुनिवर। मैं शीघ्र ही लेकर आती हूँ। ठीक है बेटी, चेला सुरंगी, काम हो रहा है, ये सब नारायण की कृपा है। नारायण की कृपा है ये। हाँ, लेकिन मुनिवर, आपको काजल सिर्फ रात के वक्त ही मिल सकता है। क्या? हाँ, दिन में वो फूल मुरझा जाता है और काजल उसी फूल के अंदर छिप जाता है, इसीलिए आपको रात के वक्त जाना। अरे हम रात ही में जाएंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जिसके पास वो जादुई अंगूठी है वही काजल तक पहुंच सकता है। जिसके पास अंगूठी नहीं है, अगर वो वहां पर गया तो वहीं पर जलकर भस्म हो सकता है। तो क्या ये चेला सुरंगी नहीं छू सकता? अरे वहीं पर जलकर खाक हो जाएंगे, इनके पास अंगूठी नहीं है। ठीक है कन्या,
मंत्रों का जाप करूंगा अच्छा और तुम जोर से चिल्लाओ। क्यों? तुम चिल्लाओगी कि पिताजी उस लड़के की बलि दे दो। मैं कहूंगी? नहीं, मैं नहीं कहूंगी। अरे पुत्री, धोखा देना है। तुम जोर से चिल्लाओगी कि उसने मुझ पर जादू किया था, इसलिए मैं उसके बस में आ गई थी और उसे तत्काल बलि दे दो। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। नाटक करना है? हाँ, नाटक तो कर लेती हो। आप तो जानते ही हैं मुझे। हाँ, आपसे क्या छिपता है? इतनी बड़ी तब से जानता हूँ। ठीक है, आप मंत्रों का जाप कीजिए मुनिवर। अभी मैं बोलिए। हाँ बेटी, मैं जाऊँ। पिताजी, पिताजी आए! मार डालो! अबे बांध लो। अभी ये चादर के बातों में ढोल दी है। क्या? पापा जी, तुम भी ना अजीब किस्म के हो। मुनिवर को क्यों बंदी बना रहे हो? वो किसको बांध? अगर मुनिवर नहीं होते तो आज आपकी बेटी ठीक नहीं होती, पागल होकर मर जाती। मतलब ये क्या समझा नहीं? पिताजी, आप समझेंगे उस बदतमीज लड़के को, लड़का जिसने मेरे साथ में प्यार का गंदा नाटक खेला, आपकी नाम कटवा डाली, उसको मेरे सामने घसीट कर ले आओ, मेरी आंखों के सामने उसका कत्ल करो। मैं उसके खून से नहाना चाहती हूँ। मार डालो उसे, मार डालो उसे। तुम बदल गई हो भैया। हाँ। आओ ना, आओ। पिताजी, आओ बिटिया, आओ। पिताजी, अरे बच्चा। चेला श्रृंगी, काम हो रहा है। अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इतनी नालायक लड़की कैसे बदल जाएगी। आए बच्चा, तुम बिटिया बदल गई। आए बाप रे। अरे पिताजी, इसी चक्कर में मुझे विरोध दो। बिटिया, तुम कैसे तुम नहीं मरोगी? मरेगा तो वो साला। अरे बाबा, अरे जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम तुमने कर दिया। मैं तो सोच नहीं सकता था कि तुम लोग इतना बड़ा काम। अबे साले 10-12 गदहा लाओ, बाबा को दे दो। अरे गधा क्या होगा? चेला श्रृंगी, हमें गधे पर चढ़ाया जाएगा। आजकल गधों से बहुत बड़ा काम हो जाता है। हाँ, मतलब ये हुआ कि ये जंगल है, यहाँ गधों के अलावा कोई वाहन तो है नहीं। हमारे पास बेशुमार खजाना है, छकड़ों में भरवाएंगे, गधों के पीठ पे लदवा करके भेज देंगे। क्या जिंदगी में बैठ करके राज करो। अरे बच्चा, हम धन दौलत लेकर क्या करेंगे? हम लोग साधु संत हैं, हमें धन दौलत की चाह नहीं है। तो बिटिया को ठीक किया कि हम कौन सी निशानी तुमको दे। अगर देना है, मैंने आपकी बेटी को ठीक किया, इसके एवज में देना है तो मैं अभी काजा। अगर दोबारा अपनी जुबान से काजल का नाम भी दे दिया तो मारूंगा, सर कट करके जमीन पर आ जाएगा। भूल जाऊंगा कि तुमने हमारी बेटी को ठीक किया है। काजल हमारी जिंदगी है। काजल के चक्कर में 7 लोगों को मार चुका हूं मैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों को भी मार दिया जा सके। मार डालूंगा दोनों को। काजल का नाम भी मत लेना। जितनी दौलत चाहिए वो मिल सकती है, लेकिन काजल हमारी जिंदगी है। अरे बच्चा, काजल हम लेकर क्या करेंगे? काजल का दर्शन करना चाहते हैं। बहुत बड़ा नाम सुना है, वो मायावी काजल है। चारों तरफ उसका नाम है काजल काजल काजल। ओह नो, मैं जरा कंफ्यूज हो गया था। आई एम वेरी सॉरी, यू हैव मिसअंडरस्टूड माय गॉड। अरे मैं तो तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुम तो बिल्कुल सही निकले। दर्शन करना चाहते हो? दर्शन कोई बात नहीं है, हम तुम्हें दर्शन जरूर करेंगे। काम हो रहा है। काम हो रहा है। ये हमारे यहाँ का भाषा है। अच्छा भाषा है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो,
हम अपनी बिटिया के कमरे में तुम दोनों को तो अकेले भेज दिया था, लेकिन हम काजल के पास अकेले नहीं भेजेंगे। तुम्हारे साथ हमारे खतरनाक दैत्य भी जाएंगे, बराबर तुम्हारी निगरानी करेंगे। काजल के 5 फीट की दूरी से तुम देख सकते हो, लेकिन काजल के करीब नहीं जा सकते। ठीक है, हमें मंजूर है। तो ठीक है, आओ इधर आओ। तुम दोनों साले अपने इतना मिर्चा पीसो और पीस करके अपनी अपनी आंख में भर लो। साले आंख ना बंद होने पाए, आंख खोल करके रखना। देखो ये बाबा है, पहली बात तो ये काजल में हाथ भी नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो जल जाएंगे, लेकिन इनके पास शक्तियां हैं। हो सकता है कि काजल में हाथ लगा सकते हैं, तो तुम बराबर देखते रहे। अगर काजल कहीं गायब हो गया तो याद रखना साले, तुम लोग जिस रास्ते से निकल करके इस दुनिया में आए हो उसी रास्ते से अंदर डाल दूंगा। हाँ बताओ। हाँ, काजल अगर गायब हुआ साले, हम तुम दोनों को गायब कर देंगे साले हरामी। नहीं, हम वापस करेंगे बच्चा तुमको। काजल अगर गया तो समझो तुम गए। ले जाओ, बाबाओं को दर्शन कराओ काजल के, जाओ। आज तो मैं बहुत खुश हो गया बाबा। सीताराम सीताराम। हर माटी के पुतले अरे वाह तुझे बाबा। कितना गुमान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। तेरी औकात तेरी पहचान है। तेरी औकात क्या तेरी पहचान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। पड़ गए हैं बिटिया। नहा भी लिया करो। नहाता हूँ बिटिया, नहाता हूँ, साल 2 साल में एक बार जरूर नहाता हूँ। इतनी बदबू आ रही है, ऐसे ही सारा दिन तो महकता रहता हूँ। अच्छा ये बताओ बिटिया, ये जब कमरे के अंदर गए थे तो तुम्हारे साथ में क्या किया था? ऐसे ही तुम देख करके ठीक हो गई हो कि कुछ किया था? तेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। वो लोग उतनी दूर खड़े थे पिताजी। मतलब दूरी से तुम्हारे करीब है? अरे बाबा लोग हैं। तो कुछ पढ़ रहे थे कि बस ऐसे ही? हाँ, कुछ पढ़ रहे थे, मन में बड़बड़ कर रहे थे। देखो साधु संत लोग हैं, इनको लड़की लड़के से क्या मतलब है बेटिया? अब देखना बेटी, तुम्हारे सामने लड़के की गर्दन कैसे काटता हमारी बिटिया देखेगी। तुम बदली हो ना? हाँ, अब देखना कैसे मारता हूँ साले हरामी को। उसको भी मारूंगा, उसके भाई को भी मारूंगा। किसको? तू तो मेरे गर्दन में हाथ रख रही है। हाँ, उसको मारूंगा। मार डालना। देखूंगी, बहुत शौक से देखूंगी। शायद मैं देखूं पिताजी, आप ना देख पाए। भाई हंसो ना, पिताजी है मेरे। क्या करूं, मजबूर हूँ। प्यार को भी तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना, क्योंकि मेरी जान बचती है उसमें। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को बिता दूंगी। अब पिताजी को क्या करूं? अब भेद तो बता ही दिया है, जो होगा देखा जाएगा। कोई बात
दूर से बाबा। बाबा जी यही है वो मायावी काजल। आप लोग दर्शन भी कीजिए और हम दोनों को भजन भी सुनाओ। काम हो रहा है। हाय अरे खटका न भूला बंदे एक घड़ी। बाबा बाबा कहाँ चले गए? बाबा बाबा लागत हेराएगा। हेराए गए हुआ का नीचे घुस गए बाबा। ए भैया देखो काजल है कि नहीं। आओ देखें। है काजल है। काजल है। ऐसा करो मेन गेट बंद करो, चलो हम लोग भी चलते हैं। चलिए। या भगवान मैं क्या बताऊं, बाबा जी गए हैं काजल के वास्ते और अभी तक नहीं आए। मुझे उनकी चिंता हो रही है। कल पिताजी अगर उन्हें कुछ किए होंगे, या भगवान उनकी रक्षा करना, वो जहां भी हो सलामत हो। और कन्या मुनवर आप आ गए। काम हो गया। क्या असली काजल ले लिया, हासिल हो गया? नकली काजल उसी फूल में छुपा दिया। चेला फिरंगी काम हो रहा है। और पुत्री मुनवर अब एक काम करना होगा। वो क्या मुनवर? तुम काल कोठरी भाग कर पहुंचो। क्यों? क्योंकि वहां का रास्ता हमें मालूम नहीं। अच्छा काल कोठरी पहुंचो और उस लड़के को काल कोठरी से किसी तरह बाहर निकालो
और बाहर लाकर यहां से भागने की कोशिश करो। और हाँ, अगर शंखुधारी वन पार कर गई जी मुनिवर। तो फिर तेरा बाप कुछ नहीं कर पाएगा। और वैसे अगर बीच में कोई बात हो गई जी तो फिर बाबा भुजंगी चेला सुरंगी तो है ही। हाँ मुनिवर, ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। जाओ पुत्री, जाओ कन्या, जाओ। चेला सुरंगी, बाबा भुजंगी, काम हो रहा है। हो रहा बाबा। और काहे कमान माया मैं यहाँ किस चीज के लिए आया था और कहाँ आके फंस गया। मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मुझे काल कोठरी पर रहना पड़ेगा। या क्या करूं, मेरे समझ में कुछ नहीं आया। सबसे अफसोस की बात तो यह है कि कल सुबह होते ही वो जादूगर मेरी बलि चढ़ा देगा और मैं मौत मारा जाऊंगा। कहीं मेरे मरने की खबर किसी ने जाकर मेरे माता पिता को सुनाया तो मेरे माता पिता रो रो कर मेरे गम में अपनी जान दे देंगे। और गीता भी बेचारी मजबूर है, वो भी कुछ नहीं कर सकती। क्या करूं मैं? गीता, तुम कहाँ हो गीता? तुमको माना होगा, तुमको माना होगा, एक से सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। एक से सच्चा है तो फिर वादा